गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। फिर से स्टार्ट करते हैं हम। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ये छोड़ो, जो मेन हमारा जो है उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कशन है ना। जो ये तो हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद राजा शंकर शाह। ठीक है, अगर हम बात करेंगे राजा शंकर शाह की बात करेंगे तो ये जो डिसेंडेंट है, किसके वंशज है? वंशज किसके हैं बात करें तो ये जो है ना, रानी दुर्गावती के वंशज है। इन्होंने 1857 में लीड किया था कहाँ से? फ्रॉम जबलपुर से लीड किया था। कहाँ से? जबलपुर से स्टार्ट किया था। रानी दुर्गावती जबलपुर से लीड किया था। कहाँ से लीड किया था? 1857 की क्रांति में उन्होंने जबलपुर से लीड किया था राजा शंकर शाह ने। ठीक है, राजा शंकर शाह ने कहाँ से लीड किया था? जो है जबलपुर से किया था, है ना। राजा शंकर शाह डिसेंडेंट रानी दुर्गावती, यानी कि रानी दुर्गावती के वंशज थे, जिन्होंने 1857 में जबलपुर से जो है नेतृत्व किया था। 1857 में जबलपुर से नेतृत्व किया था, है ना। फाइन, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आता है हमारा अगला ख्वाजा नाइक कहाँ से? ख्वाजा नाइक से पता चल रहा है कहाँ से? निमार से है। निमार जो सेंधवा वाला इलाका है, सेंधवा वाला इलाका है, वहां से है ना। ख्वाजा नाइक निमार से, सेंधवा वाला जो इलाका है वहां से शुरू किए थे। ठीक है, वहां से शुरू किए थे। निमार वाला रीजन है ना, सेंधवा वाला है ना। अगर इनके शासनकाल में कर्नल कौन थे तो कर्नल जो हो जाएगा, कौन आ जाएगा? जेम्स आउटराम। कौन आ जाएगा? जेम्स आउटराम हो जाएंगे। ठीक है, जेम्स आउटराम हो जाएंगे। ठीक है, तो ख्वाजा नाइक निमाड़ रीजन से था, सेंधवा रीजन से, है ना। इसके समय जो कर्नल थे वो जेम्स आउटराम थे। कौन थे? जेम्स आउटराम थे। ठीक है, ख्वाजा नाइक निमार, नाइक जैसे दिख लिया मतलब निमार, है ना। ठीक है, अगर बात करेंगे हम यहाँ पर भीमा नाइक प्लस ब्रिटिशर्स के बीच में कौन सा वार हुआ था? अम्बापानी का युद्ध, बैटल ऑफ अम्बापानी। बैटल ऑफ अम्बापानी हुआ था। 24 अगस्त कब हुआ था? 11 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 1857 को भीमा नाइक और ब्रिटिशर्स के बीच में अम्बापानी का युद्ध हुआ था। ठीक है, भीमा नाइक प्लस ब्रिटिशर्स के बीच में अम्बापानी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अम्बापानी का युद्ध हुआ था किसके बीच में? यहाँ पर भीमा नाइक और ब्रिटिशर्स के बीच में, है ना। ब्रिटिशर्स के बीच में भीमापानी का युद्ध हुआ था। अगर बात करें हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, ठीक है, जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, कौन सा? असहयोग आंदोलन।
नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये जब चल रहा था तब एमपी में लीड किया बाय, किसके द्वारा लीड किया गया? गांधू गौंड ने, गांधू गौंड ने लीड किया था। किसने लीड किया था? गांधू गौंड ने, नॉन कॉरपोरेशन गांधू गौंड ने। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन किसने किया था? गांधू गौंड ने, गांधू गौंड ने। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो गांधू गौंड एमपी में किसके द्वारा? गांधू गौंड के द्वारा लीड किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? गांधू गौंड के द्वारा किया गया। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। फाइन, नॉन कॉरपोरेशन गांधू गौंड के द्वारा किया गया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किसके द्वारा? गांधू गौंड के द्वारा। अब ट्राइबल कंट्रीब्यूशन, सिविल डिसोबीडियंस है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान यहाँ पर मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक जंगल सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था एमपी में? इसी के दौरान क्या हुआ था एमपी में? जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, सत्याग्रह हुआ था, है ना। कब हुआ था? जैसे हम 9 बना लेंगे, अगस्त 1930 को हुआ था। इसको लीड किया था किसके द्वारा? राजा, ये सॉरी, गंजन सिंह। कौन था? गंजन सिंह, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा। किसने लीड किया था? गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू। कब? 9 अगस्त 1930। जंगल सत्याग्रह 9 अगस्त 1930 में गंजन सिंह कोरकू के द्वारा यहाँ पर लीड किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब चल रहा था तब जंगल सत्याग्रह किसके? एमपी में जंगल सत्याग्रह चल रहा था 9 अगस्त 1930 में। ठीक है, लीड बाय गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा लीड नेतृत्व किया जा रहा था, नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, अगर हम बात करें घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। ठीक है, यह भी 1930 में ही हुआ था। ठीक है, लीड किसने किया? गंजन सिंह कोरकू के द्वारा। किसके द्वारा? गंजन सिंह कोरकू के द्वारा लीड किया गया। कहां से? डिस्ट्रिक्ट बैतूल से। कहां से? बैतूल से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू किया गया। कहां से? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया। ठीक है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह गंजन सिंह, जी से घोड़ा, घी से गंजन सिंह, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो गंजन सिंह कोरकू। अगर जंगल की बात आए तो गंजन सिंह लगा ही देना, जंगल सत्याग्रह हो चाहे घोड़ा डोंगरी हो, है ना। जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह आ ही जाएंगे। ठीक है, गंजन सिंह आ ही जाएंगे। इस यहाँ पर यह आंदोलन चल रहा था तब यहाँ पर एमपी में कौन सा? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह चल रहा था 1930 में, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा लीड किया जा रहा था बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। कहां से? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से गंजन सिंह कोरकू के द्वारा लीड किया जा रहा था, है ना। यस, चलो आगे आगे देखते हैं। गंजन सिंह कोरकू द्वारा बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, है ना, बैतूल द्वारा। ठीक है, अगर बात करें सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह, सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह,
ठीक है, सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह, सिवनी जंगल तुरिया सत्याग्रह। ठीक है, तो बात करेंगे किसके द्वारा यहाँ पर, राजा शंकर शाह। कौन सा, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से, स्वाभाविक है सिवनी है तो यहाँ पर सिवनी डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट होगा, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगा फ्रॉम। ठीक है, कौन सा, दुर्गा शंकर शाह, दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा। ठीक है, सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह, सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, दुर्गा शंकर। ठीक है, श को किससे मिलान कर लो, सिवनी से, सिवनी से मिलान कर लो तो याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता, सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता, सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, सिवनी से कौन, दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता। सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी डिस्ट्रिक्ट से दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा क्या किया गया, लीड या नेतृत्व किया गया, लीड या नेतृत्व किया गया, नेतृत्व किया गया। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ था, यहाँ पर जो लोग है ना वो इकट्ठे हो रहे थे, पुलिस के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मिसबिहेव किया गया, जिसके कारण वहां पर अफरा तफरी हो गई, जिसके कारण पुलिस ने वहां पर ओपन फायरिंग करी थी। क्या करी थी, ओपन फायरिंग करी थी, ताकि लोग भाग जाए भगदड़ बचाने के लिए। ठीक है, तो ओपन फायरिंग हुई थी, जिसके तो ये सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह के बारे में बात कही गई। ठीक है, गांव में क्या मीटिंग रखी गई थी, लोग इकट्ठा लार्ज नंबर में इकट्ठा हो रहे थे। ठीक है, तो उनको भड़काने के लिए क्या किया, उनको अलग जुदा करने के लिए ओपन फायरिंग करी गई थी, ओपन फायरिंग करी गई थी। ठीक है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से कौन आ जाएगा, दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता, याद रखना, दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, ट्राइबल कंट्रीब्यूशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पर एक मार्केट ऑर्गेनाइज किया गया था, प्रभात पठान ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पर, प्रभात पाटन में मार्केट ऑर्गेनाइज किया गया, है ना। क्या मार्केट ऑर्गेनाइज, वहां पर लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया गया, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, और वहां पर लोगों को इकट्ठा हुआ देख पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने वहां पर हवाई फायरिंग करी। क्या करी, हवाई फायरिंग करी, जिसमें महादेव तेली की मौत हो गई थी, महादेव तेली की क्या हो गई थी, मर्टायर हो गए थे, शहीद हो गए थे, मर्टायर्ड यानी कि शहीद हो गए थे। कौन, महादेव तेली। ठीक है, महादेव तेली क्या हो गए थे, वहां पर मर्टायर हो गए थे। फाइन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नामी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन प्रभात पठान में क्विट इंडिया मॉडर्न के द्वारा महादेव क्विट इंडिया, महादेव तेली की मौत हो गई थी, है ना। अब कुछ प्रोमिनेंट जो है ना वहां पर पर्सनालिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में, तो टांट्या भील, ठीक है, नाम से ही लग रहा कौन सा ट्राइब है, भील ट्राइब। कौन सा है, भील ट्राइब।
भीम नहीं, भील, भील, भील ट्राइब। रीजन कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, एरिया कौन सा है, ईस्टर्न निमाड़, ईस्टर्न निमाड़ यानी कि पूर्वी, पूर्वी निमाड़, पूर्वी निमाड़ की बात करें, है ना, ईस्टर्न निमाड़, पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़ की बात करें, इसको जो ब्रिटिश ने टाइटल दिया था, टाइटल कौन सा था, ब्रिटिश ने जो टाइटल दिया था, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। कौन सा टाइटल दिया था, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। टाटा मोमो को ब्रिटिश ने जो टाइटल दिया था वो कौन सा था, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ठीक है, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। इन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, है ना। इसके बाद अगर बात करें, ये हो गया टाटा मामा ट्राइब, भील ट्राइब, और एरिया जो है वो ईस्टर्न निमाड़ वाला है। टाइटल रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, 1857 में पार्टिसिपेट किया था, है ना। और इनके ही नाम से, इनके ही नाम से क्या किया गया, एक जो है अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है जननायक, जननायक, जननायक टांट्याभील, टांट्याभील स्टेट, ठीक है, ऑनर, स्टेट लेवल ऑनर, सम्मान से ऑनर्ड। जो एजुकेशन या स्पोर्ट में कुछ अच्छा करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जननायक टांट्याभील अवार्ड, है ना। जननायक टांट्याभील अवार्ड, जो स्पोर्ट या एजुकेशन में कुछ अच्छा करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे समाधि की, समाधि कहाँ है इनकी, समाधि कहाँ है, समाधि की बात करें तो समाधि कहाँ पर हो जाएगी, पाताल पानी। कहाँ पर, पाताल पानी, है ना। पाताल पानी जो है वो एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पाताल पानी के नाम से एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। समाधि कहाँ थी, पाताल पानी में। पाताल पानी में एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा जो है रख दिया गया था। टांट्या मामा रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया। कौन सा, टांट्या मामा रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, टांट्या मामा के बारे में, टांट्या मामा के बारे में, टांट्या मामा के बारे में। ठीक है, इनका जो है अगर अदर नाम देखे तो टांट्या भी है, टुंड्रा भी बोलते हैं, टांट्या टुंड्रा, टांट्या टुंड्रा दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो टांट्या मामा के बारे में देख लिया हमने। कौन, वह ईस्टर्न निमाड़ में है, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, है ना, पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि दी थी, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, पाताल पानी में इनकी समाधि है, पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया है यहाँ पर, टांट्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, अगर हमारा दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा भीमा नायक, कौन आ जाएगा, ख्वाजा भील, ख्वाजा, ख्वाजा भील, ख्वाजा भील आ जाएगा। ये भी कौन सा ट्राइब से है, ट्राइब कौन सा है इनका, भील, भील ट्राइब से। ठीक है, निमाड़ रीजन से, ये भी रीजन कौन सा है इनका, क्षेत्र कौन सा है, निमाड़, निमाड़ है ना, ट्राइब भील, रीजन निमाड़। और बात करें 1857 में, 1857 में ये ट्राइबल लोगों की ओर से लड़े थे। on behalf of ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया की ओर से लड़े थे, है ना। बैटल ऑफ आंबापानी, आंबापानी में इनकी क्या हो गई, मर्टायर, शहीद हो गए, मर्टायर,
मर्टायर शहीद हो गए 11 अप्रैल 1957। 11 अप्रैल 1957 को क्या हो गए, ये मर्टायर हो गए। 58 है ना, अम्बापानी के युद्ध में 58 1858 में 11 अप्रैल को क्या हो गए, मर्टायर हो गए, है ना, मर्टायर यानी कि शहीद हो गए। तो इनकी याद में 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक मर्टायर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ख्वाजा नायक शहीद दिवस जो है मनाया जाता है 11 अप्रैल को, ख्वाजा नायक दिन मनाया जाता है 11 अप्रैल को, ख्वाजा नायक सेलिब्रेशन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ख्वाजा भील के बारे में बात करें तो भील है निमाड़ डिस्ट्रिक्ट से, निमाड़ एरिया से रीजन से है, ठीक है। ट्राइबल यानी कि जनजाति लोगों की ओर से उन्होंने 1857 में क्रांति में भाग लिया था। बैटल ऑफ अम्बापानी में इनकी जो है डेथ हो गई, है ना, डेथ हो गई। तो ये जो हुआ था वो 11 अप्रैल 1857 को हुआ था, 1858 में हुआ था, जिसके कारण 11 अप्रैल को जो है ख्वाजा नायक मर्टायर डे सेलिब्रेशन किया जाता है, यानी ख्वाजा नायक शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ख्वाजा नायक यहाँ पर हो गया हमारा। अब आता है हमारा भीमा नायक। भीमा नायक की बात करें तो ये भी भील ट्राइब से, कहाँ से, भील ट्राइब से। भील ट्राइब की बात करेंगे तो ये कौन से, बरवानी डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से, बरवानी डिस्ट्रिक्ट से, है ना, बरवानी डिस्ट्रिक्ट। और कह सकते हैं वेस्ट निमाड़। टाटिया भील वेस्ट, ये ईस्ट से थे, ये वेस्ट से थे। वेस्ट निमाड़ है ना, बरवानी डिस्ट्रिक्ट से थे। ठीक है, इनको जो है रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। निमाड़, ठीक है, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, नाइक से निमाड़, ठीक है, भीमा नाइक को। और जो इंडिया का रॉबिन हुड किससे, टंटे मामा को, है ना। और जो है इनको भीमा नाइक को क्या है, यहाँ पर रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ कहा जाता है। टाइटल कौन सा टाइटल है, ये रॉबिन हुड, ये टाइटल है इनका, क्या है टाइटल, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। ठीक है, तो भीमा नाइक को क्या है, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ किसे कहा जाता है, भीमा नाइक को। रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ किसे कहा जाता है, भीमा नाइक को कहा जाता है, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, है ना, भीमा नाइक। ठीक है, इन्होंने सेंधवा तहसील, है ना, सेंधवा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से क्या किया था इन्होंने, लेड बाय सेंधवा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। 1857 की क्रांति में बड़वानी से अगर कहा जाए, बड़वानी से 1857 की क्रांति में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो क्या जाएगा, भीमा नाइक, जिसको रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ की उपाधि दी गई है। रॉबिन हुड ऑफ इंडिया का है तो टंट्या मामा। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नाइक से यहाँ पर निमाड़ देख लेना, है ना, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, नाइक निमाड़। ठीक है, टंट्या मामा में नायक नहीं लगा हुआ, है ना, ठीक, टंट्या मामा में नायक नहीं लगा हुआ, तो नाइक से निमाड़, रॉबिन हुड ऑफ भीमा। कौन सा, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट सेंधवा से, है ना, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट सेंधवा से जो है इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत, लीडिंग नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्होंने भी अम्बापानी के युद्ध में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, है ना। और उनको जो है अम्बापानी के युद्ध में क्या किया, उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, जिसके कारण इनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया,
पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो है काले पानी की सजा दी गई थी। किसकी सजा दी गई थी? काले पानी की सजा दी गई थी। किसको? भीमा नाइक को। भीमा नाइक को काले पानी की सजा दी गई थी। भीमा नाइक को काले पानी की सजा दी गई थी। भीमा नाइक को काले पानी की सजा दी गई थी। ठीक है। किस युद्ध में? अम्बा पानी के युद्ध में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा था, जिसके कारण इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद इनको काले पानी की सजा दी गई थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? भीमा नाइक। भीमा नाइक के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका टाइटल कौन सा है? रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। ठीक ना। अब हम बात करेंगे विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके। ठीक है। विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके। ठीक है। यह भी कौन है? भील ट्राइब से है। भील ट्राइब से है। भील जाति से है। ठीक है। भील जनजाति से। भील जनजाति है। शाहपुर रीजन से है। शाहपुर। शाहपुर। ठीक है। शाहपुर, इसको हम अभी बोल सकते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट है। सागर बेटा बिल्कुल शाहपुर है ना, देखना पड़ेगा। शाहपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इनका जो बर्थ है कहाँ हुआ था? बैतूल में। कहाँ हुआ था? बैतूल में इनका जो है बर्थ हुआ था। ठीक है। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में, घोड़ा डोंगरी जो रिवोल्ट हुआ है था, ठीक है, क्या हुआ था? घोड़ा डोंगरी रिवोल्ट हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। जो घोड़ा डोंगरी रिवोल्ट हुआ था ना, उसमें उन्होंने क्या किया था? विरोध, जो रिवोल्ट विद्रोह किया था। किसने? विष्णु सिंह उइके ने। विष्णु सिंह उइके ने। भील ट्राइब से आते हैं। शाहपुर डिस्ट्रिक्ट से, बर्थ बैतूल में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? घोड़ा डोंगरी का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है। विद्रोह किया था। ठीक है। उस समय इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कौन सा चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है। ये हमारा उइके साहब हो गए। विष्णु उइके। विष्णु श श श श श ध्यान रखना। श श कुछ समझ में आ रहा है? श श से शाहपुर, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पर बंजारी सिंह कोरकू की, बंजारी सिंह कोरकू। बंजारी सिंह कोरकू की बात करें तो कोरकू ट्राइब से है। ठीक है। कौन सा? कोरकू ट्राइब। कोरकू ट्राइब हो जाएगा। कोरकू ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कोरकू ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट। अब कोरकू ट्राइब बैतूल वाले इलाके में पाई जाती है ना, उधर पाई जाती है। तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट। लीडिंग किस में किया था? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में। लीड इन घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में। सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बंजारी सिंह कोरकू ने। कोरकू ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। लीड किया था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में, इन्होंने लीड किया था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में इन्होंने लीड किया था। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। ठीक है। ये हो गया घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, भंजन सिंह। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बात करें अगर गंजन सिंह कोरकू की, ठीक है, गंजन सिंह कोरकू जिसके बारे में हमने पढ़ा था, गंजन सिंह कोरकू क्या क्या किया था? जंगल सत्याग्रह किया था।
है ना। लेड गंजन सिंह कोरकू ने क्या क्या किया था, घोड़ा डोंगरी में पार्टिसिपेट किया था, थिंकर फ्रीडम ऑफ फाइटर, जंगल सत्याग्रह है घोड़ा डोंगरी, है ना, जंगल सत्याग्रह इन घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी में इन्होंने लीड किया था, लीडिंग करी थी, लीड किया था, ठीक है। घोड़ा डोंगरी में इन्होंने क्या किया था, लीड किया था, है ना। अब अगला आता है हमारा बादल भोई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंजन सिंह कोरकू तो याद है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो कि बहुत ही आसान है। बादल भोई, बादल भोई, बादल भोई जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। बादल भोई कहाँ से करते हैं, छिंदवाड़ा, बादल भोई, है ना, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनका बर्थ हुआ था 1845 में, बर्थ हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1845 में, 1845 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। डगरिया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 1845 में, ठीक है। अब इनका जो म्यूजियम है, बादल भोई का म्यूजियम है, ठीक है, म्यूजियम, म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, ठीक है। बादल भोई म्यूजियम कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, ठीक है, कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है बादल भोई जो है, ठीक है। ये भी एक छिंदवाड़ा से इन्होंने क्या किया था, युद्ध लड़ा था, छिंदवाड़ा से इन्होंने लीडिंग करी थी, छिंदवाड़ा एरिया से इन्होंने क्या की थी, 1857 की क्रांति में जो है नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, किसने, बादल भोई ने, बादल भोई ने, ठीक है। इनका जो म्यूजियम कहाँ पर है, छिंदवाड़ा, म्यूजियम कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में इनका म्यूजियम है, ठीक है। 1845 में इनका जन्म हुआ था, इनका म्यूजियम पूछा जाता है छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा में है। अगला अगर हम बात करेंगे निहाल सिंह कोरकू, निहाल सिंह कोरकू, निहाल सिंह कोरकू, ठीक है। सिकंदरी नेमावर वाज द लेफ्टिनेंट खेरम, ठीक है। निहाल सिंह की बात करें तो इन्होंने बुंदेला, बुंदेला रिवोल्ट के दौरान क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश, अगेन ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया था, पार्टिसिपेट, बुंदेला रिवोल्ट यानी कि बुंदेला विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बुंदेला विद्रोह में निहाल सिंह कोरकू ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। निहाल सिंह कोरकू ने क्या किया था, बुंदेला रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशों के खिलाफ। रानी फूल कुंवर, रानी फूल कुंवर, रानी फूल कुंवर, रानी फूल कुंवर, रानी फूल कुंवर गोंड ट्राइब से आती है, कहाँ से, गोंड ट्राइब से आती है, गोंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, लीड किया था, क्या किया था, लीड किया था 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, क्या किया था, नेतृत्व किया था। निहाल सिंह कोरकू बुंदेला रिवोल्ट में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। रानी फूल कुंवर ने क्या किया था, गोंड, जो गोंड ट्राइब आती है, जो 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, जो है पार्टिसिपेट किया था या नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें पूरा टोटल अगर तो देखा जाए तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भील, भील में कौन, भील रिवोल्ट, भील रिवोल्ट पढ़ा था, कौन किसने पार्टिसिपेट किया, सेवाराम ने, किसने,
सेवाराम ने, ठीक है। बुंदेला में अगर हम बात करें तो भोसले ने, बुंदेला में भोसले ने, ठीक है, बुंदेला में भोसले ने। अगर हम बात करें मंडला की, तो मंडला रामगढ़ है ना, रानी अवंतीबाई ने, है ना। ये मंडला की बात हो गई। अगर बात करें हम जबलपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो राजा सरजू प्रसाद ने, या हम कहे शंकर शाह ने, ठीक है, शंकर शाह ने, है ना, किसने, शंकर शाह ने, ठीक है। अगर बात करें हम आगे जो है शंकर शाह के बाद अगला क्या है फिर, गुंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। गुंजन सिंह कोरकू ने क्या किया था, जंगल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद हम बात करें अलग अलग रिवोल्ट में, ठीक है, तो जो मेन प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है टंट्या मामा ईस्टर्न कहाँ से, ईस्टर्न निमार से आते हैं, है ना। रॉबिनहुड ऑफ इंडिया कहा जाता है। पाताल पानी में उनकी समाधि है। पाताल पानी में जो रेलवे स्टेशन का नाम था पाताल पानी रेलवे स्टेशन, उसको क्या कर दिया गया, टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। ख्वाजा नाइक के बारे में बात करेंगे तो ख्वाजा नाइक और भीमा नाइक की बात करें तो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से है ना। निमाड़ का जो है रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, तो भीमा नाइक को कहा जाता है, ठीक है। जो भीमा नाइक को क्या किया जाता है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट सेंधवा से है ना, जो कि सेंधवा से उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था 1857 की क्रांति में, तो उन्हें रॉबिनहुड ऑफ निमाड़ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला कौन सा आता है, इस प्रकार गुंजन सिंह कोरकू, ये सब फिर पड़े हुए हैं, फिर ये नॉर्मल आ जाता है ना। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। इसके आगे हम बात करेंगे, कल की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करिए और जय हिंद, थैंक यू।